इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिनका नाम जेसिका लॉरेन होता है, जिनकी ड्यूटी का आज पहला दिन होता है। जेसिका की पहली शिफ्ट एक पुराने पुलिस स्टेशन में होने वाली थी और ये पुलिस स्टेशन आज की शिफ्ट के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाने वाला था। जेसिका अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम्हें ये ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हमको पता लगता है कि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, जिनकी एक केस में गोलीबारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जेसिका अपनी पहली शिफ्ट के लिए उस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है, जहाँ जेसिका को सर्जेंट कोहेन दिखते हैं। जेसिका देखती है कि सर्जेंट कोहेन बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। सर्जेंट कोहेन जेसिका से थोड़ी सी पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि थोड़ी देर बाद इस पुलिस स्टेशन में एक हैजमेट टीम आने वाली है, जो कि सभी एविडेंस को इस पुलिस स्टेशन से ले जाएगी। सर्जेंट कोहेन बताते हैं कि जेसिका को यहाँ पर 4 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसी के साथ सर्जेंट कोहेन ये भी बताते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के सभी कॉल्स नई पुलिस स्टेशन में रीरूट कर दिए गए हैं। और इतना कहकर सर्जेंट कोहेन जेसिका को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं ताकि इमरजेंसी में जेसिका उनसे कांटेक्ट कर सके। इतना कहकर सर्जेंट कोहेन पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जेसिका उस पुलिस स्टेशन के अंदर अकेली बच जाती है। बोर होने से बचने के लिए जेसिका पास में रखी एक बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन इस दौरान जेसिका की आंख लग ही जाती है। तभी जेसिका की अचानक से आंख खुल जाती है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जेसिका पुलिस स्टेशन में आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जेसिका वापस आकर अपना डिनर करने लगती है। जेसिका को खाना खाते हुए उसके खाने से एक बड़ा सा लंबा सा बाल दिखता है। ये देखकर जेसिका डिनर करना वहीं पर रोक देती है। अब जेसिका को पुलिस स्टेशन के अंदर एक अनजान आदमी टॉयलेट करते हुए नजर आता है। जेसिका को ये बहुत अजीब लगता है और जेसिका फौरन उस अनजान आदमी को पुलिस स्टेशन से बाहर कर देती है। अब जेसिका को लॉकर रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती है। जेसिका लॉकर रूम में जाती है तो उसे अपने डैड के लॉकर से उसे अपनी बचपन की एक फ़ोटो दिखती है, जिसमें जेसिका अपने फादर के साथ में थी। फोटो को देखने के बाद जेसिका थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब इसी बीच जेसिका देखती है कि सभी लॉकर खुले हुए हैं, लेकिन जेसिका इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद जेसिका के पास बार बार एक मोनिका नाम की लड़की के कॉल आने लगते हैं, जो बार बार कह रही थी कि उसकी जान को खतरा है। और मोनिका जेसिका से मदद मांग रही थी। जेसिका को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए जेसिका हायर अथॉरिटीज के पास फोन करती है और मोनिका नाम की लड़की के बारे में हायर अथॉरिटीज को सब कुछ बता देती है। लेकिन हायर अथॉरिटीज का ये कहना था कि इस पुलिस स्टेशन के सभी कॉल्स तो न्यू पुलिस स्टेशन में रीरूट कर दिए गए हैं और जेसिका के पास कॉल आना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन हायर अथॉरिटीज जेसिका को फिर भी बोलते हैं कि हम इसके बाद भी इन कॉल्स के बारे में पता लगा लेंगे। इसके बाद जेसिका को स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जेसिका स्टोर रूम में जाती है तो जेसिका देखती है कि वही अनजान आदमी जिसने पुलिस स्टेशन में पेशाब कर दिया था, वो आदमी स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था और वो आदमी जेसिका की कोई भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जेसिका किसी तरह उस आदमी को हथकड़ी पहनाकर लॉकअप में बंद कर देती है, लेकिन तब अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जेसिका को वहाँ पर एक डरावना सा कोई आदमी खड़ा दिखता है, जिससे जेसिका की फ्लैश लाइट नीचे गिर जाती है और तभी अचानक से कोई फ्लैश लाइट को उठा लेता है। जेसिका को लग रहा होता है कि ये फ्लैश लाइट जरूर उस अनजान आदमी ने उठाई होगी और इसी बीच रोशनी उस अनजान आदमी की तरफ जाती है और जेसिका देखती है कि वो अनजान आदमी तो बेहोश पड़ा हुआ है। और तभी जेसिका को पता लगता है कि एक लड़की ने उसकी फ्लैश लाइट को उठाया हुआ था। वो लड़की जेसिका से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी और तभी जेसिका को अपने पास डरावनी आकृति खड़ी दिखाई देती है और तभी सारी लाइट्स वापस से ऑन हो जाती हैं। जेसिका को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके साथ क्या होने लग रहा है। जेसिका के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। उसे बार बार किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसे बार बार चेयर अपने आप ही हिलती नजर आ रही थी और डरावनी आकृतियां दिखाई दे रही थी और साथ ही उसे बार बार किन्हीं लड़कियों की गाना गाने की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच जेसिका को फिर से मोनिका नाम की लड़की का कॉल आता है। मोनिका जेसिका से बार बार मदद मांग रही थी और बोल रही थी कि मुझे किसी कल्ट के लोगों ने पकड़ा है और वो सबको जान से मार देगा। जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे ये कॉल्स क्यों आ रहे हैं। हालांकि जेसिका ने इन कॉल्स के बारे में हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन उनके भी हाथ अभी कुछ भी नहीं लगा था। इसके बाद जब जेसिका
पुलिस स्टेशन से बाहर जाती है तो वो देखती है कि एक मैरीगोल्ड नाम की लड़की वहाँ पर स्मोक कर रही थी। मैरीगोल्ड जेसिका को बताती है कि ठीक आज के ही दिन 1 साल पहले 3 कल्ट के लोगों को इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया था और उन तीनों लोगों ने एक साथ इसी पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। और उस दिन के बाद से ही इस पुलिस स्टेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं और यही कारण है कि इस पुलिस स्टेशन को हमेशा के लिए क्लोज किया जा रहा है। इसके बाद जेसिका पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। जेसिका को इंटेरोगेशन रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। जेसिका को इंटेरोगेशन रूम के अंदर जाने पर उन्हीं 3 कल्ट के लोगों के बयान टीवी पर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि इस कल्ट में 3 लोग थे, जॉन पाइमन, किटी पाइमन और डोरथिया पाइमन। इन तीनों के नाम के पीछे पाइमन इसीलिए लगा था क्योंकि ये तीनों के तीनों एक पाइमन नाम के डीमन को वर्शिप करते थे। पाइमन हेल का डीमन था। इन तीनों ने डीमन पाइमन को खुश करने के लिए कई बेकसूर लड़कियों की बलि दी थी। ये तीनों एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे थे जो कि स्ट्रांग हो और साथ ही बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। लेकिन इनका ये रिचुअल पूरा होता उससे पहले जेसिका के फादर और कुछ पुलिस वालों ने इन तीनों को पकड़ लिया था। इसके कुछ देर बाद जेसिका के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और ये पुलिस ऑफिसर जेसिका के फादर के साथ उस दिन ड्यूटी पर था। ऑफिसर जेसिका को बताता है कि वो यहाँ पर जेसिका का हाल चाल देखने के लिए आया है कि वो ठीक है या फिर नहीं। और जैसे ही ये ऑफिसर जाने के लिए पीछे मुड़ता है तभी जेसिका इस पुलिस ऑफिसर के सर के पीछे एक बड़ा सा जख्म देखती है। अब जेसिका उससे कुछ पूछती उससे पहले वो ऑफिसर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अब जेसिका यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। जेसिका सोच रही होती है क्या ये सब उसके हेल्यूसिनेशन है या फिर जो भी उसने अब तक देखा है वो सब हकीकत में है। जेसिका यहाँ पर डर जाती है और सर्जेंट कोहेन के पास फोन लगाती है। जेसिका सर्जेंट कोहेन से बोलती है कि मुझे ये शिफ्ट अब नहीं करनी। लेकिन सर्जेंट कोहेन जेसिका को बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो तुम्हें ये शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। अब जेसिका यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो इस शिफ्ट को पूरा कर ही छोड़ेगी। इसके बाद जेसिका को बार बार कल्ट के द्वारा मारी गई सभी लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन लड़कियों को उस कल्ट ने बहुत बुरी तरह रिचुअल कर मार दिया था। इसी बीच जेसिका के पास हायर अथॉरिटीज का कॉल आता है। हायर अथॉरिटीज जेसिका को बताते हैं कि मोनिका नाम की लड़की की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है और मोनिका को उस कल्ट के लोगों ने ही मारा था और मोनिका उस कल्ट की लास्ट विक्टिम थी। इसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन के फर्श पर बहुत सारे फोटोज बिखरे हुए दिखते हैं। ये फोटोज उन विक्टिम्स के होते हैं जिन लोगों को उन कल्ट के लोगों ने बहुत बुरी तरह मार दिया था। जेसिका को उन फोटोज में अपने फादर की भी फोटो मिलती है जिनको उन कल्ट के मेंबर्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और साथ ही जेसिका को उस पुलिस ऑफिसर की भी तस्वीर दिखाई देती है जो पुलिस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आया था। जेसिका अब समझ जाती है कि वो पुलिस ऑफिसर की आत्मा थी और तभी अचानक से यहाँ पर इन सभी फोटोज में आग लग जाती है और तभी इसी बीच कोई जेसिका पे हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जेसिका को होश आता है तो जेसिका देखती है कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की ने जेसिका पर गन पॉइंट की हुई थी। वो लड़की जेसिका से बोलती है कि जॉन पाइमन ने तुम में ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस कल्ट का अगला शिकार जेसिका ही है, इसीलिए उसे ये सब दिख रहा होता है। और इसके बाद वो लड़की अपने आप को गोली मार लेती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जेसिका के सामने एक बहुत डरावनी सी लड़की आ जाती है और वो लड़की जेसिका को डराने लगती है। जेसिका उस लड़की से डर जाती है और जेसिका डर कर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। और जब जेसिका अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि वो डरावनी लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ जेसिका बहुत ज़्यादा डर गई थी और अब जेसिका इस पुलिस स्टेशन से जाना चाहती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। जेसिका अपनी गन से दरवाजे पर गोली मारती है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। और तभी जेसिका के फोन पर उसके फादर का कॉल आता है। जेसिका के फादर का कहना था कि जेसिका इस पुलिस स्टेशन से ना जाए और उन्हें इंसाफ दिलाए। ये सुनकर जेसिका जब अंदर जाती है तो जेसिका देखती है कि जेसिका ने जिस अनजान आदमी को लॉकअप में बंद किया था वो आदमी अब बाहर आ चुका है। जेसिका उस अनजान आदमी को अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाती है और जैसे ही वो आदमी पीछे घूमता है जेसिका देखती है कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, यानी कि वो आदमी अब मर चुका था। दरअसल इस आदमी की बेटी कल्ट की मेंबर बन गई थी
और मारी गई थी। अपनी बेटी की मौत के 1 साल बाद ये आदमी पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में आकर उसका कुछ सामान ढूंढ रहा था। इस आदमी ने अपनी बेटी को सिड्यूस किया था, जिसका बदला इसकी बेटी ने इसे मार कर लिया होगा। इसके बाद जेसिका उस लॉकअप में जाती है जहां जेसिका ने इस आदमी को बंद किया था, जहां जेसिका को जॉन पाइमन बाकी कल्ट मेंबर्स के साथ दिखता है। जेसिका ये देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है और तभी जेसिका के सामने कल्ट के मेंबर्स आ जाते हैं। वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और अब जेसिका भी उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डालती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेसिका ने जिन लोगों को मारा है वो कल्ट के लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो हैजमेट टीम थी जो कि एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए आए थे। लेकिन जेसिका को ये सब के सब कल्ट के मेंबर्स ही दिख रहे थे और तभी सर्जेंट कोहेन वहां पर आकर जेसिका पर ही गोली चला देते हैं। और जब जेसिका अपने सेंस में आती है तो जेसिका देखती है कि वो कल्ट के मेंबर नहीं है, बल्कि वो हैजमेट टीम थी जिन्हें उसने मार दिया। लास्ट में जेसिका के सामने जॉन पाइमन और उसके बाकी 2 कल्ट मेंबर्स आते हैं और जेसिका को अपने साथ में ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है लास्ट शिफ्ट, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, शायद आप में से कई लोगों को इस मूवी की स्टोरी समझ में नहीं आई होगी कि आखिर इस मूवी में चल क्या रहा था और लास्ट में हुआ क्या। तो अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि इस मूवी में हो क्या रहा था। दरअसल एक कल्ट था, उस कल्ट में 3 मेंबर थे, जॉन, किटी, डॉर्थिया। ये तीनों के तीनों नर्क के देवता, जिसका नाम पाइमन है, उसकी पूजा करते थे। और यही कारण है कि ये तीनों कल्ट के मेंबर अपने नाम के पीछे पाइमन शब्द का यूज करते थे। इन तीनों ने डीमन पाइमन को दुनिया में लाने के लिए और उसे खुश करने के लिए कई बेकसूर लड़कियों की बलि दी। लेकिन इनको एक बहुत ही ज्यादा निडर और बहुत ही ज्यादा साहसी लड़की की तलाश थी। और इन तीनों का ये रिचुअल पूरा होता उससे पहले पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इन तीनों ने एक साथ मिलकर जेल के अंदर ही आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। और जब 1 साल बाद जेसिका यहाँ इस पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी ड्यूटी करने के लिए आई तो उन तीनों कल्ट के मेंबर की आत्माओं ने जेसिका को परफेक्ट समझा, क्योंकि जेसिका साहसी थी और निडर थी। ये तीनों जेसिका के पीछे पड़ गए और मूवी के लास्ट में जेसिका इन तीनों का शिकार हो गई और मूवी के लास्ट में जेसिका की पहली शिफ्ट ही लास्ट शिफ्ट बन गई। तो दोस्तों, आई होप आपको इस मूवी की स्टोरी अब समझ में आ गई होगी।